हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिजिकल एजुकेशन में वार्मिंग अप के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द बॉडीज के अंदर जो फिजिकल शारीरिक इफेक्ट पड़ते हैं तो उसके बारे में बताया था। आज वार्मिंग अप। वार्मिंग मीन्स सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? शरीर को गरमाना। जब हम कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जा रहे होते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले, एक साधारण वर्ड में अगर इसे मैं कहूँ, साधारण शब्दों में इसे मैं कहूँ तो शरीर को जो है गरमाना, उसके अकॉर्डिंग जो काम हम लोग करने जा रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटी, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो भी खेलों में गतिविधियां हम लोग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्म अप, गरमाना। सबसे पहले अगर हम लोग वार्मिंग अप की डेफिनेशन अगर देखें तो एक सिंपल शब्दों में वार्मिंग अप इज ए प्रैक्टिस इन इटसेल्फ। हम अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं। इटसेल्फ, अपने आप को मेंटली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, इन सारे कामों के लिए प्रिपेयर करते हैं। जिस वर्क को हम लोग करने जा रहे हैं, जिस गेम्स एक्टिविटी में अपने आप को पार्टिसिपेट करने जा रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और शरीर के उन सारी एक्टिविटी को उस खेलों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालते हैं। तो सेकंड नंबर में वार्मिंग अप की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले वार्मिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग। एक प्रोसेस है हीटिंग की, गरमाने की एक विधि है। एंड द होल बॉडी बाय द रनिंग्स and performing the exercise in the activity or competitions। हम जिस कॉम्पिटिशन्स को करने जा रहे होते हैं, जो भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ऐसे प्लेयर्स वो अपने आप को, अपनी होल बॉडी का, चाहे वो फिंगर्स ले लें, चाहे वो मेंटली रूप से हम लोग ले लें, चाहे वो फिजिकली हम लोग ले लें, हमें उस चीज के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, इसके साथ साथ फिजियोलॉजिकली हमें जो है उस सारी चीज़ों के लिए क्या रहना पड़ता है? प्रिपेयर रहना पड़ता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि हम लोग जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हमने सुना कि उस वक्त जब अपने शरीर को गरमाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं जिस एक्टिविटी को हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ द वार्मिंग अप। कितने टाइप की होती है वार्म अप? वार्म अप दो टाइप की होती है। नंबर 1 पैसिव वार्म अप, सेकंड नंबर में आता है एक्टिव वार्म अप। फर्स्ट नंबर में पैसिव वार्म अप, नाम से ही जाहिर है। सेकंड नंबर में एक्टिव वार्म अप। इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? एक्टिव वार्म अप। नंबर 1 जनरल वार्म अप, एक सामान्य गतिविधि जिसको हम लोग कहते हैं, जो बिना किसी इक्विपमेंट्स की जाती है, बिना किसी संसाधनों की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल वार्म अप। जनरल वार्म अप जैसे जॉगिंग, रनिंग, इसके साथ साथ जंपिंग, स्ट्रेचिंग। जिसके जैसे हम लोग जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग करने से हम लोग जो गर्माहट पैदा होती है। इसके साथ साथ रनिंग करने के बावजूद जो शरीर के अंदर जो एक्टिविटी, जो मांसपेशियां एक्टिव होती हैं, इसके साथ साथ रनिंग एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग, चाहे स्ट्रेचिंग है, नी एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज, हैंड स्ट्रेचिंग, जो कुछ भी करते हैं। इसके साथ साथ जंपिंग, हम लोग जंप करते हैं, अपने शरीर को जो है जंप करने के बाद गरमाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेचिंग, हम लोग प्रॉपर स्ट्रेचिंग करने के बावजूद, चाहे वो हैंड स्ट्रेचिंग होती है, चाहे वो लेग स्ट्रेचिंग होती है, ये सारी स्ट्रेचिंग करने के बावजूद हम जनरल वार्म अप करते हैं, जो बिना किसी इक्विपमेंट के तैयार की जाती है, बिना किसी ऐसे साधनों से हम वार्म अप करते हैं। वो ऐसी एक्सरसाइज को हम लोग क्या कहते हैं? जनरल वार्म अप बोलते हैं। सेकंड नंबर में उसके बाद क्या आता है? स्पेसिफिक वार्म अप। नाम से ही जाहिर है, जैसे स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर जिस एक्टिविटी को हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे सपोज हम लोग क्रिकेट, बैडमिंटन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कैसी एक्टिविटी को हम लोग कर रहे हैं? हम क्रिकेट अगर खेलना है तो जाहिर सी बात है जनरल वार्म अप तो होगी। इसके साथ साथ हम लोग क्रिकेट में हम लोग वो स्पेसिफिक वार्म अप भी कर रहे हैं, जैसे कैचिंग। इसके साथ साथ कैचिंग से संबंधित बहुत सारी ऐसी वार्म अप्स होती हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कहते हैं, हम लोग विकेट लेने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो एक्टिविटी,
और इसके साथ साथ सेकंड नंबर में क्या आता है, बैडमिंटन। बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा जो मायने रखती है हम जंपिंग। इसके साथ साथ बैडमिंटन में स्ट्रेचिंग हम लोग देखते हैं, काफ़ी हद तक स्मैश भी उसमें देखते हैं, ऐसी एक्सरसाइज करते हैं। कहने का मतलब है स्पेसिफिक एक्सरसाइज, पर्टिकुलर किसी गेम्स एक्टिविटी को जब हम लोग करते हैं उससे संबंधित वो एक्सरसाइज, चाहे हम लोग खो खो, कबड्डी, हॉकी, इसके साथ साथ बास्केटबॉल, हम लोग ड्रिबलिंग करते हैं, हाई ड्रिबलिंग करते हैं या लो ड्रिबलिंग करते हैं, वो एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी हमको क्या करती है कि उस गेम्स को खेलने के लिए, उस एक्टिविटी को करने के लिए मेंटली, फिजिकली, फिजियोलॉजिकली हमें वो तैयार करती है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ द वार्म अप। हमारे जीवन के अंदर एक स्पोर्ट्स प्लेयर के अंदर क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वार्म अप। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, हम बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले हम वार्म अप इसलिए करते हैं, हम इम्पोर्टेंस वो हमारी लाइफ के लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी के टेम्परेचर को सबसे पहले इंक्रीज करने का काम वार्म अप हमें करता है। हमारी बॉडी के, हमारे शरीर को जो है गर्माहट पैदा करता है। सेकंड नंबर में अगर हम लोग बात करें, रिड्यूस एंजाइटी एंड टेंशन, चिंता, हमें वो सारी टेंशन, वार्म अप, हम जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है टेंशन तो उसमें इंसान को होती है, लेकिन वार्म अप उससे पहले जब हम लोग वार्म अप करते हैं तो हम इन सारी एक्टिविटी को, हम सारी टेंशन को, सारी चिंताओं को हम भूल जाते हैं। हमें जो है उस गेम्स को जो है ढालने के अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें वार्म अप हमें फायदा देती है। थर्ड नंबर में उसके बाद क्या आता है, इंक्रीज कूलिंग। हम कूलिंग, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद कूलिंग एक्सरसाइज करते हैं, ताकि फिर से हम अपने शरीर को उसके अकॉर्डिंग रिहेबिलिटेट कर सकें, फिर से उनको उसी स्थिति में ला सकें। फिर अगर हम लोग वार्म अप नहीं करते हैं तो उसके बाद कूलिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे शरीर के बहुत सारे हिस्सों में पेन होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अवॉइड इंजरी, हम इंजरीज को, दुर्घटनाओं को आने, अगर ऐसी दुर्घटनाएं बिना किसी वार्म अप के अगर हम लोग ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो दुर्घटना होने की जो संभावनाएं होती हैं, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। लेकिन हम लोग वार्म अप करने के बाद अगर हम लोग इंजरी से कम बच हो सकती है, कम से कम इंजरी हो सकती है, हम इंजरी से बच सकते हैं, दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर के अंदर लचीलापन। जाहिर सी बात है जब शरीर हमारा लचीलापन रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, तो हमें जो है एक डिजीज फ्री इन्वायरमेंट तैयार करने का एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, अच्छा मौका मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो हम बेटर से बेटर अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, एक अच्छी ताकत का एहसास हमारे शरीर के अंदर मिलता है वार्म अप करने के बाद। स्ट्रेंथ, ताकत, जब तक शरीर के अंदर ताकत नहीं रहेगी तब तक हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी को जो है एक्टिव नहीं कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि ये मेरी ये वीडियो भी आपको काफ़ी हद तक पसंद आई होगी।